नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 6। अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से होती हैं और उसके उदाहरण क्या हैं, उन सब के बारे में इस पाठ में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले जरूरी ये हो जाता है कि पाठ के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उस विषय वस्तु के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो अपना ये जो अध्याय है इसमें अपन पढ़ेंगे, पहला जो अपना टॉपिक होगा वो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से संबंधित। दूसरा जो टॉपिक होगा वो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तीसरा जो टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ पर पहली जो अभिक्रिया आपको पढ़नी है वह संयुग्मन या योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया के बारे में। दूसरी जो पढ़नी है वियोजन अभिक्रिया। तीन नंबर पे आपको विस्थापन अभिक्रिया। अगली है द्वितीय विस्थापन। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। उसके पश्चात ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगले पॉइंट में अपन पढ़ेंगे तीव्र व मंद अभिक्रिया। तीव्र व मंद अभिक्रिया। अगली जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और आगे जो है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। और इधर जो आपका चौथा टॉपिक जो होगा वह आपका होगा उत्प्रेरक क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके प्रकार। इन सब बिंदुओं पर अपन इस पाठ में चर्चा करने वाले हैं। चलिए एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तो अपने दैनिक जीवन में आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, आपने अनुभव किया होगा
जो आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित हो सकते हैं। जैसे आपका है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, वाष्प का संघनन, गर्मियों के दिनों में गर्मी में दूध का फटना, लोहे पर जंग का लगना। अब ये जो आपके यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों को अपन दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। इन दोनों में आप देखोगे कि जब भी ये परिवर्तन हो रहे हैं या बर्फ पिघल रही है तो उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ नहीं बनता है। इन दोनों में आप देखते हो कि नया पदार्थ बनता है। इसी के आधार पर जो भी परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो अपन इन्हीं दोनों के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि परिवर्तन शब्द है, उसका मतलब क्या है, कि परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन का मतलब यहां पर लिया गया है बदलाव से। बदलाव किसमें? पदार्थों में। पदार्थों की अवस्था हो सकती है, उसका रंग हो सकता है, उसकी गंध हो सकती है। इनमें जो बदलाव आता है वही आपके क्या कहलाते हैं? परिवर्तन कहलाते हैं। और जो जिस प्रकार से परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों के आधार पर हम कितने भागों में बांट देते हैं इसको? दो भागों में, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। कि भौतिक परिवर्तन क्या है? पहला अपना है भौतिक परिवर्तन। एक उदाहरण के द्वारा अपने इस चीज को समझते हैं कि जैसे अपने पास जल था, जल को गर्म किया गया, गर्म करने पर उसकी वाष्प बन गई। ये जो गर्म था, ये जो जल था, इस जल को आपने ठंडा किया, ठंडा करने से वो किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया। यहां पर देखिए कि जो जल था उसकी जो अवस्था थी वो द्रव अवस्था थी। वाष्प यहां पर जो है वो किस अवस्था में है? आपका गैस अवस्था में है। जबकि बर्फ जो है वो है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था। उन्हें देखिए कि जो वाष्प है उसको अब आप ठंडा कर दो, ठंडा कर देते हैं। कौन सी क्रिया? संघनन क्रिया। वाष्प को ठंडा किया, वापस क्या बन गया? जल। बर्फ थी, बर्फ को हम यहां पर वापस गर्म करते हैं। गर्म करने पर किस रूप में आ गया? द्रव अवस्था या जल के रूप में आ गया। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में आप क्या देखते हो कि जो जल है, जल का जो संघनन H2O, चाहे वो जल के रूप में, द्रव्य के रूप में है, चाहे वो आपका
गैस के रूप में है या फिर वो ठोस के रूप में है। तो प्रत्येक में हम क्या देखते हैं कि इसका जो रासायनिक संगठन है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, केवल पदार्थ की अवस्था यहाँ बदल रही है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे जिसमें पदार्थ की क्या बदल रही हो, अवस्था बदल रही हो और एक नया पदार्थ नहीं बन रहा हो। जल द्रवावस्था में तो जल के H2O के रूप में रहेगा, गैस के रूप में है तब भी H2O के रूप में रहेगा, बर्फ के रूप में तब भी H2O के रूप में रहेगा। तो कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बन रहा है, तो अपन कहेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन होंगे उसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है। एक चीज यहां पर आप और देख रहे हो कि जो पदार्थ की अवस्था है उस अवस्था परिवर्तन का कारण आप यदि हटा देते हो तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ रहा है। जल था, जल को वाष्प में रूपांतरित करने का कारण क्या था, यहाँ पर गर्म करना। जैसे ही गर्म करने के कारण को आपने हटाया तो वाष्प वापस किस में बदल रही है, जल में बदल रही है। जल को ठंडा आपने किया, बर्फ रूपांतरित हुई, ठंडा होने के कारण को हटा देते हैं, बर्फ वापस किस में बदल जाती है, जल में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अवस्था परिवर्तन का कारण यदि आप हटा देते हो तो पदार्थ वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है ये अस्थायी है, अस्थायी परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन अस्थायी प्रकार के, स्थायी नहीं है। तो ये अपना एक छोटा सा उदाहरण था। और उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे सोने का पिघलना, सोने का पिघलना, कांच का टूटना, कांच का टूटना, ये सभी जो उदाहरण हैं वो किस प्रकार के, आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये जो बात मैंने बताई है आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं भौतिक परिवर्तन की परिभाषा लिख रहा हूं, तो साथ साथ आप इन चीजों को नोट करते रहिए, जिससे कि जब आप दोबारा इसको पढ़ो तो आसानी हो पढ़ने में। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी भौतिक परिवर्तन की परिभाषा देंगे। भौतिक परिवर्तन, देखिए क्या परिभाषा है। भौतिक परिवर्तन वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, अब भौतिक गुण कौन से, उसकी अवस्था, गंध, रंग में बदलाव आता है। में भौतिक गुण में, या यहां लिख सकते हो भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है तो आपके कौन से कहलाते हैं, वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिभाषा आप नोट कर लीजिए। साथ में ये परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं। उदाहरण अभी जो अपने लिखा था
कि जल का वाष्प में बदलना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वाष्प का जल में बदलना। अगला क्या दे सकते हैं? जल का बर्फ में बदलना। अगला दे सकते हैं इसका उल्टा, बर्फ का जल में बदलना। सोने का पिघलना। कांच का टूटना। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इन उदाहरणों के आधार पर हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। उतार लीजिए, इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरे प्रकार का परिवर्तन, ये तो था भौतिक। अब दूसरे प्रकार का है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसका पहले अपन उदाहरण लिखते हैं। जैसे अपने पास कोयला है, कोयले को आपने जलाया तो क्या बन गया? CO2 बन गया। अब आप यहां देख रहे हो कि इन पदार्थों ने जब क्रिया की है, जब कोयले को आप जला रहे हो वायु की उपस्थिति में, तो उससे गैस CO2 बन रही है, एक नया पदार्थ बन रहा है। दूसरा, जैसे लोहा है, उसको आपने खुले में छोड़ दिया है, वायुमंडल में छोड़ रखा है, तो उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। उसके ऊपर जंग लग जाता है। लोहा था, अलग संरचना हो गई। जब जंग लग गया तो उसके ऊपर संरचना अलग प्रकार से हो गई। भोजन का पाचन है, भोजन का पाचन है, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है, इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि जब ये प्रक्रिया होती है, क्रिया हो रही है, तो उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और अपन ये भी यहाँ देख रहे हैं कि जो नया पदार्थ है वापस अपने मूल पदार्थ में रूपांतरित नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन यहाँ हो रहे हैं, उन्हीं परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें आप देखिए कि पदार्थ के जो भौतिक गुण तो बदल ही रहे हैं, उन गुणों के साथ साथ इसके पदार्थों की जो मूल संरचना है, उस संरचना में भी बदलाव आ रहा है। तो ये परिवर्तन कौन से कहलाते हैं? आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या, इसकी जो हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी बदलाव आता है। क्या कहलाएंगे वो? आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं कि जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में बदलाव आ जाए, वो परिवर्तन आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।
ये जो परिवर्तन होते हैं ये स्थायी होते हैं। किस प्रकार के होंगे? स्थायी होंगे कि एक बार नया पदार्थ बन गया तो उस नए पदार्थ को वापस मूल पदार्थ में नहीं बनाया जा सकता या नहीं बदला जा सकता। तो परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? ये स्थायी परिवर्तन होंगे। एग्जाम्पल मैंने आपके इसके नोट करवा दिए हैं, एक बार फिर आप नोट कर लीजिए। पहला आपने लिखा था कि कोयले का जलना, कोयले का जलना। दूसरा भोजन का पाचन, दूध का दही में बदलना। इसके अलावा और लिख सकते हैं लोहे पर जंग का लगना, जंग का लगना। और भी बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में जो उदाहरण हैं उनको आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़े हैं उनमें अंतर क्या है? यहाँ पर किसके बारे में चर्चा करेंगे अभी? इनमें होने वाले अंतर कि भौतिक परिवर्तन है उसमें क्या बदलाव आते हैं और रासायनिक परिवर्तन में किस प्रकार से बदलाव आते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए पहला क्या बताया था, इसमें क्या होगा? केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में बदलाव आता है। इसमें क्या हो जाएगा कि भौतिक गुणों के साथ क्या बदल जाते हैं? रासायनिक गुण भी बदलते हैं। दूसरा, ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये स्थायी होते हैं। इसमें तीसरा क्या हो जाएगा? नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। इधर आपका क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा, इसमें नया पदार्थ बन जाता है। चौथा अपन इसका दे सकते हैं कि ये उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। ये आपके अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्या है? उत्क्रमणीय मतलब कि हमने अभी देखा था जल था, जल को आपने गर्म किया तो वो वाष्प में रूपांतरित हो गया, वाष्प को आपने ठंडा किया जल में रूपांतरित हो गया। तो ये अगर से पश्च और पश्च से वापस अगर की ओर रूपांतरित हो रहा है तो कौन सा कहलाएगा? आपका उत्क्रमणीय। इसमें अपने क्या देखा कि जैसे Fe+H2 क्रिया करता है
Fe2O3H2 एक बार नया पदार्थ बन गया वापस अपने मूल पदार्थ में रूपांतरित नहीं हो रहा है। अर्थात जो रिएक्शन हो रही है वो एक ही दिशा में संपन्न हो रही है, या यूं कहें कि अगर से पश्च दिशा की ओर चल रही है, तो परिवर्तन कौन से कहलाएंगे? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएंगे। नीचे यहाँ पर जो उदाहरण है वो आप नोट कर लीजिए, मैंने पहले आपको लिखा दिए हैं, दोनों तरफ यहाँ पर आप उदाहरण लिख लेना। तो ये अपना जो अध्याय का पहला टॉपिक था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वो संपन्न होता है। कल अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और रासायनिक समीकरण के बारे में, और किस प्रकार से लिखा जाता है समीकरण को, और होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से होती हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ये जो अपना चैनल है उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।